हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो आप ये देख रहे हैं जो पार्ट्स दिए गए हैं इसके नीचे, इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में चेंज करना है। एक तरह से एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है और यूज करने हैं क्या, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए, वेरिएबल्स क्या है, जितने भी अल्फाबेट हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, जैसे कि हम कभी लिखते हैं ABC, XYZ, M N, जितने भी अल्फाबेट हम यूज करते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे, अल्फाबेट को वेरिएबल्स बोलेंगे। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हुए, जो हम प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके अलावा जो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। तो इनका यूज करके हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में चेंज करना है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है z को y से। तो आपको पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y है ना, y माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया और z, बस ये आंसर हो जाएगा। इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में या अर्थमेटिक एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो वो हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? बस ये सॉल्व हो गया आपका आंसर। अब सेकंड पार्ट देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 का मतलब से क्या समझे आप, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। इनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो 1/2 लिखते हैं पहले, 1/2। अब देखिए 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ नंबर्स x एंड y। x और y को हमें यहाँ पे लिखा है सम करना है। तो चलिए हम कर देते हैं, x और y को हमें सम करना है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे इसके बीच में क्या साइन आएगा, कुछ नहीं लिखा है। 1/2 ऑफ द, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। या हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बाय 2। x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से करी तो x प्लस वाई आए और डिवाइडेड बाय 2। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि मल्टीप्लाई का साइन कैसे आया है, कि यहाँ पे 1/2 ऑफ द सम, जब ऑफ लिखा हो और उसके आगे इस तरह से लिखा हो तो आप समझेंगे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, क्योंकि और कोई साइन हमें दिया नहीं है, जो साइन हमें देंगे वही हमें लिखना है। थर्ड पार्ट, द नंबर्स z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर z जो है वो अपने आप से ही उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मीन्स z की मल्टीप्लाई हमें z से करनी है। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, z स्क्वायर। z स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो z मल्टीप्लाई बाय z, यही लिखते हैं। क्लियर? Now fourth part, 1/4 of the product of numbers p and q। p and q जो numbers हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करना है और 1/4 लिखना है। तो पहले 1/4 लिख लेते हैं, ये बिल्कुल सेकंड वाले की तरह है। 1/4 है ना, इक्वल्स टू ही है 1/4 है ना, ऑफ द। अब देखिए 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p एंड q का क्या है, प्रोडक्ट। p मल्टीप्लाई बाय q, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, p q। देखिए
जब कोई साइन नहीं है ना बीच में, पी क्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई साइन ना लगाया हो, उसका मतलब भी हम क्या समझेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन है, बाय 4। क्लियर? ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसे करेंगे? जब आप इन सम्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में कि मल्टीप्लाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिखिए, फिर धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? फिफ्थ पार्ट, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। नंबर्स x और y इनको स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, अब ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, बस ये आंसर आ गया, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया है ना। सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडेड। नंबर 5 को ऐड करना है, किससे ऐड करना है? अब देखिए, नंबर 5 को ऐड करना है मतलब वो बाद में लिखा जाएगा, किससे? टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो पहले इसको देखिए, टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m और n के प्रोडक्ट से। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, m और n के प्रोडक्ट से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स mn है, ठीक है। इसमें ऐड करना है 5। तो जो सही पार्ट है वो ये 5 बाद में आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 को ऐड करना है, तो अगर हम पहले लिख देंगे ना तो वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज पहले आएगी, फिर नंबर 5 को ऐड करेंगे। इसको हम दूसरे वे में कैसे लिखेंगे? 3mn, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, +5। क्लियर? नेक्स्ट 7th पार्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब अगेन सब्ट्रैक्टेड जहां पे आएगा वो ध्यान रखिए, फ्रॉम 10, 10 पहले लिखेंगे हम, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 10 पहले लिखा, फिर ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। अब इसको देखा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, y एंड z के प्रोडक्ट, ठीक है, y एंड z का प्रोडक्ट, ठीक है। 10 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और हम इसको कैसे लिख देंगे? 10 माइनस YZ, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? होप आपको कोई ज्यादा हार्ड नहीं लग रहे होंगे ये, और अगर अभी लगेंगे भी तो आप जितनी बार मैथ्स ऐसी चीज है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजियर 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 होती चली जाएगी। क्लियर? तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं अब, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, अब किन का प्रोडक्ट है ना, हमें ये चीज पहले लिखनी है, फ्रॉम के बाद वाली देयर प्रोडक्ट, किन का प्रोडक्ट? सम ऑफ नंबर्स a एंड b का प्रोडक्ट, समझ रहे हैं आप? देयर प्रोडक्ट मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट, a और b नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? a मल्टीप्लाई बाय b, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाए, सम ऑफ नंबर्स a एंड b। तो सम ऑफ नंबर्स मीन्स a प्लस b का सम, यहाँ पे a प्लस b का सम है, और सब्ट्रैक्ट के बाद लिखा है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट मतलब a और b का ही प्रोडक्ट। तो a और b का प्रोडक्ट पहले आएगा और a और b का सम जो है वो बाद में आएगा। इसको हम और कैसे लिखेंगे? a b माइनस a प्लस b। तो देखा आपने, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो के साथ में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।